एक तरफ गैंगवार और दूसरी तरफ गैंगवार की कमेंट्री लाइव। जी हाँ, दिल्ली से सटे हरियाणा के गांव ईशरहेड़ी में जिस गैंगवार में 4 लड़कों की जान चली गई, पुलिस की माने तो इन्हीं लड़कों का एक दोस्त गैंगवार की यह वारदात अपने मोबाइल पर कुछ देर तक बिल्कुल लाइव सुनता रहा, लेकिन इसके बाद उसके दोस्तों का मोबाइल फोन ही स्विच ऑफ हो गया और अगले दिन सुबह 4 दोस्तों की लाश मिली। इकतीस दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात, यानी नए साल की अगवानी की रात। जश्न में डूबे लोग और हर तरफ खुशियां। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच दिल्ली के एक गांव में मौत की एक ऐसी साजिश रची गई जो जब अपने अंजाम तक पहुंची तो पीछे छोड़ गई 4 लाशें। और इत्तेफाक से इस साजिश को अंजाम दिए जाने के वक्त एक शख्स ऐसा भी था जो मौका वारदात से दूर होने के बावजूद इस मौत की लाइव कमेंट्री सुन रहा था। जी हां, मौत की कमेंट्री, वो भी लाइव। और अब इसी शख्स की शिकायत पर पुलिस ने हाल के दिनों में इस सबसे खौफनाक गैंगवार की रिपोर्ट दर्ज कर कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस की माने तो 31 दिसंबर की रात करीब 12:30 बजे नवीन गैंग से ताल्लुक रखने वाले मनीष, संदीप, सुधीर और दीपक भूपेश नाम के एक लड़के के घर से पार्टी करके निकले थे। लेकिन घर जाने से पहले इन्होंने पास के ही एक और पार्टी का रुख कर लिया, जहां इनके कुछ जानकार डीजे के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अपने अंजाम से बेखबर इन चारों को तब तक रविंद्र उर्फ भोलू के गैंग ने घेर लिया था। इसके बाद इस गैंग ने चारों को अगवा कर लिया और फिर उन्हें गोली मारकर लाशों को उन्हीं की कार में डंप कर हरियाणा ले जाकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन इत्तेफाक से ये सब कुछ दुनिया वालों की नजरों से दूर किसी गुमनाम ठिकाने पर होने के बावजूद एक शख्स ऐसा था जो 4 कत्ल की इस खौफनाक वारदात को बिल्कुल लाइव सुन रहा था। और यह शख्स था मरने वालों का दोस्त भूपेश। भूपेश के घर से बाहर निकलने के बाद रात करीब 1:23 पर जैसे ही इन चारों को भोलू गैंग से घिर जाने का एहसास हुआ, इन्होंने अपने बचाव के लिए भूपेश से मदद मांगी। उसे टेलीफोन किया और बताया कि उन्हें भोलू ने अपने गैंग के साथ घेर लिया है। लेकिन इससे पहले कि भूपेश उन्हें बचने का कोई तरीका बता पाता, न सिर्फ सुधीर बल्कि उसके साथ मौजूद 3 और लोग मनीष, संदीप और दीपक, चारों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए। हरियाणा के झज्जर में एक कार में मिली 4 लाशों के बारे में पुलिस की माने तो पुलिस के सामने आए इकलौता गवाह भी पुलिस की शक की निगाहों से दूर नहीं है। पुलिस का यह मानना है कि अगर उसको रात में ही अपने दोस्तों का दुश्मनों से घिरे होने का पता लग गया था तो उसने इस पूरे मामले की इत्तला पुलिस को क्यों नहीं दी। पुलिस की माने तो अगर वक्त रहते वो दोस्त अपने दोस्तों के बारे में पुलिस को इत्तला कर देता तो शायद उसके ये 4 दोस्त आज जिंदा होते। झज्जर से सुरेंद्र सिंह और दिल्ली से अनिल बालियान और कैमरामैन संजय खान के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।